क्या आप जानते हैं, आज हिंदू समाज में महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं, जैसे संपत्ति में हिस्सा, तलाक का अधिकार और गोद लेने का हक, ये सब एक ऐतिहासिक कानून की देन है। इस कानून को कहते हैं हिंदू कोड बिल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बिल को लाने में कितनी बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ी थी? कैसे डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदू कोड बिल क्या था, क्यों जरूरी था और इसे कब लाया गया और इसका समाज पर क्या असर पड़ा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये भारत के सामाजिक सुधार की कहानी है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब समाज कई तरह की परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर चलता था। हर धर्म का अपना पर्सनल लॉ था और हिंदू समाज में भी कोई एक समान कानून नहीं था। हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति बेहद पिछड़ी हुई थी। उन्हें संपत्ति में अधिकार नहीं था, तलाक लेना असंभव था, विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक स्वीकृति नहीं थी और बहुओं को सिर्फ पराया धन समझा जाता था। ऐसे में आजाद भारत के संविधान निर्माता ने सोचा, अब समय है समाज को आधुनिक और बराबरी वाला बनाने का। इस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी गई, जो भारत के पहले कानून मंत्री थे। हिंदू कोड बिल एक ऐसा कानून था जो हिंदू समाज के पर्सनल लॉ में सुधार लाने के लिए तैयार किया गया था। इसका मकसद था महिलाओं और पुरुषों को बराबरी देना, विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और गोद लेने जैसे मामलों को कानूनी रूप देना। इस बिल के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए। महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार दिलाया गया, तलाक का कानूनी प्रावधान पारित किया गया, गोद लेने का अधिकार पुरुषों और महिलाओं दोनों को, हिंदू विवाह को पवित्र संस्कार की जगह कानूनी समझौता माना गया, पुश्तैनी संपत्ति में बेटियों को भी हिस्सा देने की बात कही गई। ये सब सुनने में आज सामान्य लगता है, लेकिन उस समय सामाजिक क्रांति जैसा था। जैसे ही ये बिल संसद में पेश किया गया, देश में बवाल मच गया। रूढ़िवादी हिंदू समाज और कई राजनेता इस बिल के खिलाफ खड़े हो गए। उन्हें लगा कि ये बिल हिंदू धर्म और पारंपरिक मूल्यों पर हमला है। कई लोगों ने इसे पश्चिमी विचारधारा की साजिश बताया। महिलाओं को समान अधिकार देने की सामाजिक विघटन कहा गया। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी विरोध हुआ। प्रधानमंत्री नेहरू बिल का समर्थन कर रहे थे, लेकिन पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इसके खिलाफ थे। परिणाम में ये हुआ कि बिल को 1951 तक पारित नहीं किया जा सका और इसी विरोध से आहत होकर डॉक्टर आम्बेडकर ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने साफ कहा, अगर एक महिला को उसके अधिकार नहीं मिल सकते तो मुझे मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। इन चारों कानून को मिलाकर ही हम कहते हैं हिंदू कोड बिल। इसने हिंदू महिलाओं की स्थिति में बड़ा बदलाव लाया। हिंदू कोड बिल के बाद महिलाओं को अपनी संपत्ति में हिस्सा मिला, अपने जीवन के फैसलों में स्वतंत्रता मिली, शादी और तलाक जैसे विषयों पर अधिकार मिला, समाज में एक अलग पहचान मिली। ये सुधार सिर्फ कानून तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारत के सामाजिक ढांचे को बदलने की नींव रखी। हालांकि इन कानूनों को लागू होने में समय लगा और आज भी कई जगहों पर इन्हें पूरी तरह नहीं अपनाया गया, लेकिन फिर भी एक ऐतिहासिक पहल थी। तो दोस्तों, हिंदू कोड बिल सिर्फ एक कानून नहीं था, ये भारत की सामाजिक क्रांति का पहला बड़ा कदम था, जिसके पीछे डॉक्टर आम्बेडकर जैसे दूरदर्शी और साहसी नेता थे। अगर आपको लगता है कि आज की महिलाओं को जो अधिकार है वो यूं ही नहीं मिले, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा लोग इस इतिहास को जान सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप आम्बेडकर जी के इस योगदान को कैसे देखते हैं। जय भीम, जय भारत।